करते हैं। दरअसल सीमा हैदर को जहां से फिल्म का ऑफर मिला था, उस जानी फायरफॉक्स स्टूडियो ने फिल्म के डायलॉग्स उन्हें भेजे। फिल्म में सीमा हैदर की भूमिका रॉ एजेंट की होगी। दरअसल सीमा की आर्थिक तंगी की जानकारी होने पर उनके घर प्रोड्यूसर अमित जानी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। सीमा को अपनी फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में काम करने का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म में सीमा को भारत के रॉ एजेंट के रूप में रखना चाहता हूं। ये फिल्म राजस्थान के उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या पर आधारित है। अब फिल्म अमित जानी ने रिहर्सल के लिए सीमा को फिल्म के कुछ डायलॉग्स भेजे हैं, जो इस तरह से हैं। मैं आपको बताता हूं। भारत में आईबी ऑफिसर कॉल पिक करता है और कहता है, कब है जश्न। पाकिस्तान में मौजूद रॉ एजेंट सीमा बोलती हैं, ईद मनाई जाएगी, बकरा ईद। आईबी ऑफिसर इधर से कहता है, बकरा कहां से लाने की तैयारी है। रॉ एजेंट सीमा कहती हैं, सुना है काशी में फव्वारा बहुत खूबसूरत बना है, वजू खाने में। आईबी ऑफिसर बोलता है, ओ हम इस बार कुर्बानी नहीं होने दें। रॉ एजेंट कहती है, इंशाअल्लाह। हालांकि बताया गया कि सचिन के पिता नेत्रपाल ने जो बताया कि जब तक सीमा पर लग रहे आरोप साफ ना हो जाएं, सीमा को क्लीन चिट नहीं मिल जाती है, तब तक सीमा किसी फिल्म में काम नहीं करेगी, नौकरी भी नहीं करेगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि सीमा निर्दोष है। सीमा ने भी यही बात दोहराई। तो ये तो तस्वीरें हैं जब फिल्म के प्रोड्यूसर सीमा से मिलने पहुंचे थे। फिल्म ऑफर की थी सीमा को, और अब उन्होंने ये खुलासा किया है कि सीमा का जो रोल इसमें होगा, जो उन्होंने फिल्म सोची है, वो एक रॉ एजेंट का होगा जो पाकिस्तान में रहती है। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। धन्यवाद। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। धन्यवाद। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। सीमा हैदर पर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के लोग क्या सोचते हैं? क्या जो लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कहते थे, उनका दिल कुछ पसीजा है? सचिन को लप्पू सा सचिन कहने वाले अब क्या चाहते हैं, आपको सुनवाते हैं। मिथिलेश जी, सचिन सीमा का विवाद आप लगातार देख रहे हैं, उसके खिलाफ बोल भी रही हैं। अभी तक इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखो भैया, मैं तो ये सारी फ्रॉडगिरी मानती हूँ, क्योंकि इनका कहना है कि प्यार में आइए। पहली बात तो प्यार व्यार तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक आदमी अगर यहाँ पे दुखी है तो वो दूसरा बंदा ऐसा देखेगा, प्यार भी करेगा, तो जहाँ पे उसको थोड़ा तो सुख मिलेगा। इसने घर देखा नहीं, इसने मकान देखा नहीं, दुकान देखी नहीं, लड़का वो लड़कों में लड़का नहीं, लप्पू सी सिकल है, झिंगुर तो छोरा है वो, हैं बोलना वहाँ पे आवे ना, बोल वो पावे ही ना बिल्कुल भी। जब बोलने की कोशिश करेगा तो वो रोक लेगी, ठीक है। बाकी मुंह पे हाथ फिराना ये कोई प्यार नहीं है। और इसने दो शादी कर ली, तो वो क्या बिना प्यार के रह रही थी? 4 बच्चे कर लिए। अब यहाँ पे सुन रहे हैं कि फिल्म इसको दी जा रही है कि इलेक्शन लड़वाएंगे बीजेपी, तो ये तो हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही है। इसके क्या 4 हाथ पैर हैं? हमारे इंडिया में लड़की नहीं है, क्या नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, जो इसको बाहर की कल की आई लड़की को, जो कि ये फिल्म का भी ऑफर दे रहे हैं और सैलरी भी बता रहे हैं 60,000 रुपये घर बैठे मिलेगी इसको, किस चीज़ की? मिथिलेश जी, हम शुरू से देख रहे हैं कि सचिन सीमा के विवाद को अब लगातार दुनिया के सामने जा रहे हैं कि गलत है कहीं ना कहीं। 4 बच्चों की माँ अगर पाकिस्तान के सीमा से निकलकर भारत आ रही है। एक जो बातें मैं आपसे पूछूंगा, ये जो आपने सचिन को झिंगूर लप्पू सा, इसका झिंगूर का मतलब क्या होता है आखिर? कहीं हमारे जो व्यूवर्स थे उन्होंने पूछा झिंगूर का मतलब, आप उनसे जरूर पूछेगा, क्योंकि हर कोई आज इसको लेकर वीडियो बना रहा है। झिंगूर का आखिर मतलब होता क्या है? झिंगुर का मतलब होता है, जैसे अब बारिशों का टाइम है तो कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, कॉकरोच टाइप, सफ़ेद सफ़ेद, उनको झिंगुर कहते हैं भैया। और ये लड़का आप भी देख रहे हो, इससे आधी उम्र का है, नॉर्मल सी बात है। अपने बच्चे की उम्र के से ये प्यार कर रही है, अफेयर कर रही है, और इसको देख देख कर बड़े बूढ़े बच्चों में फीलिंग अलग ही आ रही है। क्योंकि बच्चों का अंदाज देखिए आप, बुजुर्ग कह रहे हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है, जो कहते हैं मराठन में जाने को तैयार बुढ़ा हो, बस।
और वो भी यूँ कह रहे अरे आ गई प्यार में कोई बात ना। ये प्यार की कौड़ियाँ बड़ी भरी जा रही है भैया। सीमा ना हो गई का बवाल हो गई, सभी प्यार करेंगे वासु। अच्छा, एक बात समझ नहीं आ रही, वहाँ जो भी गाँव, जो सीमा सचिन के गांव के लोग आसपास, वो कह रहे हैं कि शादी हो जाएगी यहीं रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार में तो लोग चले जाते हैं। मतलब प्यार को इस डेफिनेशन से उन्होंने तब्दील कर दिया। ठीक है, शादी हो जाएगी, अच्छी बात है, रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हैदर के 4 बच्चों को लाई है, ठीक है। दूसरी बात, ये गैर कानूनी तरीके से आई है। इस बात की कौन गारंटी ले रहा है, इसके मोहल्ले का या इसके घर का, कि इसके साथ और कोई नहीं आया? गारंटी ले रहा है कोई? कल को कोई बात बन जाए, हम कहते हैं सीमा बिल्कुल निर्दोष है, वो जासूस नहीं है, लेकिन इसकी क्या वो है कि हाँ जी ये अकेली आई है। जब ये 4-5 जने बॉर्डर आराम से फांग के आए तो इनके साथ और भी तो हो सकते हैं। हमारी जांच एजेंसी को क्या पता? जब हमें खुद नहीं पता, यहाँ पे 2-2.5 महीने बाद पता पड़ रहा है, तो क्या पता पड़ रहा है किसी चीज़ का? ये तो बताइए, इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में। रबूपुरा गांव आज जो फेमस हो रहा है और जो दुनिया इसको जानने को है और अब गूगल पे ट्रेंडिंग कर रहा है। क्यों है ट्रेंडिंग कर रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल सीमा हैदर रबूपुरा गांव में रह रही है, और जब सीमा हैदर पाकिस्तान से जब यहाँ आई तो लोगों को पता चला कि जो सीमा हैदर है गलत तरीके से रबूपुरा गाँव में रह रही है। तो अगर इसका सबसे पहले किसी ने विरोध किया तो वो है ग्रेटर नोएडा की गीता भाटी। उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि गलत तरीके से कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में नहीं रह सकता। और हम आज गीता भाटी की आवाज़ पे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर कैसे उन्होंने ये लड़ाई शुरू की और किस तरीके से उनको अंजाम दिया। भाटी जी, इंडिया न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भाई, नमस्कार भैया। भाटी जी, ये बताइए, जब आपको पता चला कि जो सीमा हैदर है 3 महीने बाद यहाँ रबूपुरा गांव में रह रही है, 3 महीने तक किसी को पता नहीं चला, ये लगता कि जो उसके पापा हैं, जो उसके परिजन, वो सब इस झूठ को छुपा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको पता चला और कैसे आपने इसकी आवाज़ उठाई? देखो, जब मुझे पता चला, मीडिया के ही माध्यम से हमें पता चला। असलियत में मीडिया से भी पहले हमें पता चला, क्योंकि हम सोशल वर्कर भी हैं, संगठन भी चलाते हैं। तो मुझे सूचना लोगों से पता चली कि एक पाकिस्तान से महिला रबूपुरा में आई है और जिसे पुलिस ढूंढ रही है और वो फरार है। तो बड़ा अजीब लगा कि अचानक में कोई महिला पाकिस्तान से आकर हमारे रबूपुरा शहर में अचानक एंटर कर गई और किसी को पता नहीं चला। उसके बाद में फिर मीडिया में भी आने लगा। तो ये एक ठीक कंडीशन नहीं है देश के लिए। उस बात पे मुझे लगा कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी उस समय, और जो ऐसे 4-4 बच्चों को लेकर वो देश में आ गई, तो कोई भी आ सकता है। इस वजह से हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, और आवाज़ उठानी हमने शुरू की और शुरुआत की आप जैसे भाइयों के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से, और उसका विरोध करना हमने शुरू किया। बिल्कुल गीता जी, लगातार हम देखते हैं आप अनेक मुद्दों पे भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। कहीं महिला के ऊपर शोषण होता तब, या गाँव में कोई विवाद होता जब। आपको कब लगा कि नहीं, अब इस मैटर में आपको कूदना चाहिए और सीमा का विरोध करना चाहिए? वजह ये थी कि जब वो आ गई और इतना हंगामा हो रहा था, उसे जेल भेजा गया, तब तक भी हम शांत रहे। उसके बाद में उसका मीडिया ट्रायल चलता रहा और कुछ मीडिया बंधुओं ने ही मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप कहाँ हैं भाटी जी, आप तो हर चीज़ में आवाज़ उठाती हैं, आप आइए, आपके यहाँ पाकिस्तान से बहू आई है और आप स्वागत नहीं करेंगे। तो हमें बड़ा बुरा लगा। बुरा इसलिए भी लगा, नई पीढ़ी के लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब महसूस हुआ कि अगर हमारे देश की मीडिया के जो चंद लोग हैं उनका ऐसे शब्द हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या सेट करेंगे। इसलिए मुझे वहाँ से जब मुझे बुरा लगा तो फिर मैंने उसमें आवाज़ उठाई और मैंने शुरुआत किया विरोध करने का। बिल्कुल जी भाटी जी, अगर एक बात करें अगर रबूपुरा की, तो रबूपुरा बहुत शांत ग्रामीण एरिया है और यहाँ हमने देखा काफ़ी पुराने मिजाज के भी लोग रहते हैं। उनका ये कहना है कि बहुत गलत तरीका, अगर कोई शादीशुदा महिला है अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ आ रही है तो उसे अपने पति के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो सचिन है उसके पास कोई आय नहीं है कमाने का ना खाने का, तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। देखिए, वो दौर तो अब चली गई है। सच बात है कि सचिन बिल्कुल एक मीडियम परिवार है, मध्य वर्ग परिवार, जो अपना खाने रोजगार का ही काम करता है और एक मजदूरी कर रहा था 6,000-7,000 की, और उसका पिता जो पौधा बेच के काम कर रहा था। हमारा ये एरिया बहुत शांत, बहुत अच्छा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग बड़े प्यार से रहते हैं। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि ये बैकवर्ड एरिया मान सकते हैं, भले ये ग्रेटर नोएडा हाईटेक सिटी माना जा रहा हो, लेकिन यहाँ ग्रामीण कल्चर है। यहाँ बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बहुत कम निकलती हैं। मैं खुद
एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ मैंने 8 साल पर्दे में गुजारे हैं, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन अच्छे लोगों के लिए रास्ते भी खुलते हैं और गलत लोगों के लिए यहाँ पे गलत तरीके से देखा जाता है ऐसी महिलाओं को। सीमा को लेकर रबूपुरा में लगी इंडिया न्यूज की चौपाल में और क्या कुछ कहा वहां के लोगों ने, अब आपको वो सुनवाते हैं। सचिन का विवाद खत्म नहीं हो रहा। लगातार हम देख रहे हैं कि जो सीमा है उसको कई तरह के ऑफर आ रहे हैं फिल्मों में काम करने के, या बिजनेसमैन एक गुजरात के हैं उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारे आइए, हम आपको 50,000 रुपये सैलरी देंगे। वहीं इन सब बीच देखिए रबूपुरा की जनता, रबूपुरा की महिलाएं, रबूपुरा के जो युवा हैं वो क्या कहते हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्योंकि देखिए जब से सीमा सचिन का विवाद सामने आया है लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं ये कोई सही तरीका नहीं है पाकिस्तान से भारत आने का, और लगातार इसका जो विरोध है वो चलता आ रहा है। चाहे हम युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, बूढ़ों की बात करें, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। कह रहे हैं ये गलत तरीका है, जो सीमा है अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आ रही है। तो ये कैसे यकीन से कह सकते हैं कि बस बच्चे ही हैं, उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। हम सीधा लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहरुख। शाहरुख जी, ये बताइए जो सीमा हैदर है अपने 4 बच्चों के साथ भारत से अब यहाँ रह रही है, अब उसे फिल्मों का भी ऑफर आ रहा है, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? भैया हमारे दिमाग में तो ये चल रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा, क्योंकि और ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत गरीब हैं आदमी जिन पर कोई सहायता ना, गरीब भूखे प्यासे मरे, वह भी न भी दो जो इन्हें दे रहे हो। बाहर विदेश दूसरे देश के तुम दे रहे हो, जो अपने देश के भी न दो, दूसरे देश के क्यों दे रहे हो? इतने जितने अपने देश के भी दो, वो भी तो भूखे हैं। काफ़ी लोग हैं जिन्हें रोटी सुनौती सांझ की। अंकल जी आपका आधा अमरूद रह गया, आधा आप खा गए, ठीक है, पढ़ाई भी की होगी सब कुछ, मगर कभी सचिन जैसा हुआ आपके साथ कि आप गेम खेल रहे हैं और कोई लड़की आपसे बात करना हो, ये कह रही हो कि मैं अपना घर छोड़ के आपके पास आ रही हूँ? भैया सचिन का हमारे साथ हम पे तो कोई फोन ही ना करे, जन हमारे शिकल देख के पता पड़ जा, जन जो पता पड़ जा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी है। भैया हमें तो अपने देश से प्यार है, हमें पाकिस्तान से प्यार थोड़ी है। एक महिला जिस पे 4 बच्चे हों, जिसने 2-2 शादी करी हों, जो वो वहीं की सगी ना हुई, ना अपने देश की सगी हुई, ना अपने बच्चों की सगी हो रही, तो वो कैसे इंडिया की सगी हो जाएगी? कैसे हम क्या चीज़ पे विश्वास करें? बिल्कुल। देखिए आप बताइए, आपने पढ़ाई की होगी काफ़ी चीज़, कभी ऐसा सुना था कि कोई 4 बच्चों के साथ महिला दूसरे देश से, जो हमारा हमेशा विरोध करता है, सैनिकों को लेकर बयान देता है, उसकी महिला भारत आती है और वो ग्रामीण कह रहे हैं कि आने दो, कोई बात नहीं, महिलाएं वो ठकुराइन बन गई है? भैया बातों से तो कोई ठुकराइन नहीं बनता, और ये प्यार व्यार नहीं है, ये खूबसूरत धोखा है जो पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है। खूबसूरत धोखा, ये नया शब्द है, ये इसका मतलब क्या समझे? खूबसूरत धोखा ही है। 4 बच्चों के साथ प्रेम होने लग जाए सबको, तो सभी करेंगे ना। प्रेम यादों से होता है, प्रेम वादों से होता है, प्रेम भागने से नहीं होता। अगर सीमा हैदर को प्रेम था तो सचिन जाता लेने, सीमा हैदर खुद थोड़ी ना भग के आती। और इससे ज़्यादा भैया क्या कह सकते हैं, जो करेगी सरकार करेगी। इतने दिन हो गए। इन्होंने एक नया शब्द का खूबसूरत धोखा। आप बताइए सीमा, अब तो फिल्मों में काम करने वाली है। फिल्मों में मुझे यही तो कहना है अमित जानी से कि क्या सोच के इसको आपको फिल्म का ऑफर दिया। शक्ल देखिए उसकी सीमा की, जैसे जंगली चुईया, दीवार पे चुपकी हुई छपकली, झिंगुर सी, वो झिंगुर सा ये छपकली है ना, मैंने और छिपटी सी, हमारे यहाँ जैसे खेतों में छलाए छोड़ देते ना, उस तरह की तो वो दिखती है, सुपर घासी नाक की दिखती है वो। क्या सोच के दिया उन्होंने, अमित जानी ने उसको ऑफर। अगर ऑफर ही देना था किसी को तो उसको दो ऑफर, जो क्या कहते हैं जिनके घर में एक टाइम का खाना बनता है और एक टाइम का नहीं बनता, उनकी ज़िंदगी बनाओ। इन भागने वाली औरतों की क्यों ज़िंदगी बना रहे हो? हिंदुस्तान में फिर औरतों पे क्या असर पड़ेगा? औरत तो फिर यही कहेगी भैया मुझको इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हो, भागने वालों की इज्जत है फिर तो, ये क्यों इसको पनाह दे रहे हैं? अगर रखनी है ना, अगर रखनी है उसको, अगर उसको सरकार दे भी देती है रहने के लिए, इसको सहमत दे भी देती है, तो उसको सिर्फ आम आदमी की तरह रखो। ये नहीं उसको कि स्टार बना रहे हो, ये बना रहे हो, छचुंदर सी तो है वो, है। मैं सहमत